हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टुडेस करंट में। और आरआरबी टेक्नीशियन का ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम जो है हो चुका है और किस प्रकार के क्वेश्चंस 20 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे उनकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन था कि आपका रक्त संयोजी ऊतक है तो पेशीय ऊतक क्या है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। रक्त संयोजी ऊतक है तो पेशीय ऊतक कौन सा ऊतक है। तो पेशियाँ पेशीय ऊतक का निर्माण करती हैं और पेशीय ऊतक जो है वो नरम होती है। ठीक है, कंकाल की मांसपेशियाँ जो है वो स्वैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, जबकि हृदय की मांसपेशियाँ अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि पुष्प जनन अंग वर्तिकाग्र यह सब किसका भाग होता है। तो पुष्प जनन अंग, ठीक है, तो पुष्प जनन अंग जो है अगर आपसे पूछे कि वर्तिका और वर्तिकाग्र या फिर आपका अंडाशय से पूछे, वर्तिकाग्र या फिर आपसे अंडाशय से पूछे, ये सब पुष्प के मादा प्रजनन अंग यानी स्त्री केसर के भाग होते हैं। ठीक है, यह सब किसके भाग होते हैं, स्त्री केसर के भाग हैं। ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, किसके भाग है, स्त्री केसर के भाग है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली के द्वारा जो है अलग होता है। ठीक है, तो नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे कोशिकांग हैं। नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया इधर लिख देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे भाग हैं जो दोहरी झिल्ली के द्वारा जो है कोशिका द्रव्य से अलग होते हैं। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, यदि 4.5 डायोप्टर एवं 3.5 डायोप्टर को संयुक्त रूप से जोड़ा जाता है तो यह कितना होगा। अगर इन दोनों को यहाँ पर जोड़े जाएगा 4.5 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर, ठीक है, यहाँ पर माइनस कर लेना, -3.5 डायोप्टर दिया हुआ था, तो दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो यह आपका एक डायोप्टर होगा। ये आपको याद रख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस एवं केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को फोकस एवं केंद्र के बीच रखा जाएगा तो वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब केंद्र से परे बनता है। ठीक है, केंद्र से दूर बनता है। जो प्रतिबिंब जो होगा यानी कि इमेज जो बनेगा, इमेज कहाँ पर बनेगा, आपका वक्रता केंद्र से जो है आपका दूर बनेगा। और यह इमेज जो होगा वो आपका रियल होगा यानी कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा यानी कि इन्वर्टेड होगा और आपका लार्ज होगा। ठीक है, और कैसा होगा, लार्ज होगा यानी कि बड़ा होगा। ये आपको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन गोलीय दर्पण के बारे में सत्य है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन दिए होते तो तभी मैं आपको यहाँ पर बता पाता था कि 4 ऑप्शन आपके दिए हैं और उनमें से पूछा था कि निम्न में से कौन सा गोलीय दर्पण के बारे में सत्य है। बाकी इनके इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विकसित भारत के लिए बजट में कितना लक्ष्य जो है यहाँ पर रखा गया है। विकसित भारत की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें लक्ष्य जो है आपका 8 इसमें लक्ष्य रखे गए हैं। ये आपको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि असम के चराइदेव मोइदम को यूनेस्को में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है। तो यह किस महीने में सम्मिलित किया गया था। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में यूनेस्को की 46वें नंबर की जो बैठक है वो हमारे यहाँ पर नई दिल्ली में भारत मंडपम के अंदर होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है असम अहोम राज्य का जो राजवंश था, जो दफनाने का स्थल था, उसका नाम क्या है, चराइदेव मोइदम था और इसको यूनेस्को की 43 नंबर की हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। ठीक है, भारत की 43वें नंबर की हेरिटेज साइट कौन सी, आपका चराइदेव मोइदम है जो कि असम के अंदर है। ठीक है, इसको अभी हाल ही में 46वें नंबर की 2024 में बैठक हुई थी यूनेस्को की, यहाँ पर शामिल किया था। और कब शामिल, किस महीने में शामिल किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जुलाई 2024 में इसको शामिल किया गया था। ये आपको याद रख लेना। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्वेश्चन पूछा कि यदि 2 ओम और 3 ओम, यदि 2 ओम और 3 ओम और 6 ओम को सामान्य क्रम में जोड़ा जाएगा तो 10 वोल्ट की बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। ये आपका न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, कौन सी धातु भाप था। ठीक है, यहाँ पर कौन सी धातु भाप के साथ क्रिया करती है। ठीक है, कौन सी धातु भाप को, यहाँ पर क्या है, कौन सी धातु भाप के साथ क्रिया करती है, इसको यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। ठीक है,
तो कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है परंतु गर्म जल के एवं ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो अगर आपसे बात करें तो कौन सी ऐसे धातु हैं जो भाप के साथ तो क्रिया कर लेती हैं लेकिन ठंडे जल के साथ जो है अभिक्रिया जो है यहाँ पर नहीं करती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सी आपका आयरन हो गया, जो कि आपका भाप के साथ क्रिया कर लेगी लेकिन ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती। इसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया, इसके अलावा जिंक हो गया, ठीक है, यानी कि जस्ता इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है, ये आपसे पूछा गया था। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला का पहली महिला कौन थी, आपका अवनी लेखरा, ठीक है, उनका नाम क्या है, अवनी लेखरा, राजस्थान से बिलोंग करती हैं और आपका शूटिंग की खिलाड़ी हैं, ठीक है, शूटिंग की निशानेबाज हैं अवनी लेखरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में कनाडा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि वर्तमान में कनाडा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, आपका संदीप बख्शी, ठीक है। संदीप बख्शी जो है, संदीप बख्शी कनाडा बैंक के एमडी और आपका सीईओ है, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की प्रकृति अगर मैं आपसे बात करूं तो अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण की बात करूँ तो इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा इसमें आभासी प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैथ से क्वेश्चन देखने को मिला 20, 30 और 40 का चतुर्थानुपात यहाँ पर पूछा था, ये आपको ये तो आप कर ही लोगे, मैथ का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में माध्यिका दिया हुआ था और माध्य यहाँ पर माध्य पूछा था, तो माध्यिका क्या दी हुई थी ये नहीं पता है। एक क्वेश्चन आपका I बराबर Q/T से आपका न्यूमेरिकल आया था, इसमें क्यों आपका दिया था आवेश, यहाँ पर I बराबर Q/T, कैपिटल नहीं होता स्मॉल होता है, I बराबर Q/T, ठीक है। यहाँ पर Q बराबर N ही होता है, यानी कि Q बराबर N इंटू N बराबर E, सॉरी Q बराबर NE होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यहाँ पर N, ठीक है। प्रकृति में कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें तो ये आपका गोल्ड हो गया, सोना, और एक आपका प्लेटिनम हो गया, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया, निम्न में से किसी एक कोशिकीय जीव में विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिला। तो आपका अमीबा में कोशिकीय जीव में विखंडन जो है होता है वो आपका अमीबा में होता है, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। आगे देखिए परमाणु द्रव्यमान को किस चीज़ में मापा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि परमाणु द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो इसको एटॉमिक मास यूनिट में जो है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में इसको मापा जाता है, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। इसे डाल्टन या परमाणु द्रव्यमान यू भी इसको कहा जाता है, DA, या फिर इसको ऐसे करके छोटा सा U लिख देते हैं, उसको U भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ था यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है तो उसका आयतन, यहाँ पर अनुपात जो है आपका कुछ और दिया होगा, मैंने ऐसे ही यहाँ पर अनुपात लिख दिया है फॉर एग्जांपल। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया था कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है तो उसका आयतन ज्ञात करें। इस प्रकार से आपका मैथ का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था मेंसुरेशन से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन के 3 आपके समस्थानिक पूछे थे, आपका हाइड्रोजन कितने आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 आपके होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और आपका ट्रिटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और आपका ट्रिटियम 3 आपके समस्थानिक होते हैं, ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पौधों में जल किस प्रक्रिया के द्वारा ऊपर जाता है, तो पौधों में पानी जो है ऑस्मोसिस नामक प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी से अवशोषित होता है, उसके बाद जाइलम नामक ऊतक के जरिए पानी पौधों की जड़ों से आपका पत्तियों में पहुंचता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस नामक प्रक्रिया से, ठीक है। ऑस्मोसिस नामक प्रक्रिया से आपका जड़ से कहाँ जाएगा, जड़ से आपका तने में जाएगा, ठीक है। मतलब मिट्टी से आपका जड़ों में जाएगा और जड़ से आपका कहाँ, जड़ से जो पानी लेगा वो कौन लेगा, जाइलम पानी लेके कहाँ पहुंचेगा, आपका पत्तियों में पानी लेकर के पहुंचेगा।
तो इस प्रक्रिया जाइलम से, ठीक है, तो आपका ऑप्शन में जाइलम दिया होगा, तो जाइलम आपका ठीक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओस्मोसिस नामक प्रक्रिया से जड़ों में जाएगा और जड़ से पानी लेकर के पत्तियों तक कौन जाएगा, आपका जाइलम लेकर के जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो है मेरे को आपको मेरे को जो है बच्चों के द्वारा प्रोवाइड हुए हैं, और वीडियो बनाने में बहुत जो है मेहनत लगती है क्वेश्चन निकालने में। ठीक है, बाकी कल आपसे एग्जाम में मिलेंगे। बाकी आपका बायोलॉजी, इनसे जो है क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आपका फिजिक्स, इसके अलावा केमिस्ट्री, इसको जो है आपका अच्छे से पढ़ के यहाँ पर जाइएगा। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।